सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आज दिन है रविवार और तारीख हो चुकी है 8 सितंबर। जैसा आज सुबह न्यूज़पेपर खोला तो उसमें आवश्यकता लगी कि इस महत्वपूर्ण विषय पे वीडियो बनानी चाहिए। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों से रूबरू होते रहते हैं, तो आजकल बच्चों में देखते हैं उनके सोचने समझने की शक्ति बहुत कम हो चुकी है और सभी पेरेंट्स इस बात से परेशान हैं कि उनके बच्चे फ़ोन, सुबह फ़ोन चाहिए, शाम को फ़ोन चाहिए, तो अधिकतर फ़ोन में उनका ज़्यादा समय निकलता है। तो ये सभी पेरेंट्स की बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है और बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं। शायद बच्चों को इस बात का ना पता चले, लेकिन बच्चे इससे पीड़ित हो चुके हैं। जैसे स्लीप डिसऑर्डर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और आंखें कमज़ोर होना, सोचने समझने की शक्ति कम होना, ये बच्चों के अंदर आजकल समस्या आ रही है। और ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, एक महत्वपूर्ण विषय है कि कई देश ऐसे हैं जैसे जिन्होंने एडवाइजरी जारी हो चुकी है कि 2 साल तक के बच्चों के लिए फ़ोन एकदम बैन है। कई सारे स्पेशलिस्ट इस बात को कब से कह रहे हैं कि बच्चों के लिए ये नुकसानदायक है। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट हैं। हम टेक्नोलॉजी के फेवर में हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल के साथ। यदि टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग होगा तो हम इसके ख़िलाफ़ हैं। यदि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल होगा, बच्चों को फ़ोन का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जब आवश्यकता हो। यहाँ तो बच्चे एक बार ही फ़ोन लिया, 2-2, 3-3 घंटे पता ही नहीं कब में निकल जाते हैं। बच्चे आउटडोर गेम खेलना भूल गए हैं। जब देखो फ़ोन लेकर के बिस्तर पे पड़े रहते हैं या सोफ़े पे पड़े रहते हैं, एक कोना पकड़ लेते हैं, फ़ोन के अंदर कई घंटे बिता देते हैं। और जबकि बच्चों की सेहत के लिए आउटडोर गेम खेलना बहुत ज़रूरी है। यदि बच्चा फिर भी ना खेले तो कम से कम बच्चे को 1 घंटे के लिए बाहर खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे ही मैंने आज का अखबार उठाया तो आज अखबार में ये देखिए, आज के अखबार के अंदर ये खबर आई है कि स्वीडन ने एक एडवाइजरी जारी की है कि 2 साल तक के बच्चों के लिए फ़ोन बैन है। अब भारत के लिए इंतज़ार है कि भारत ये कदम कब उठाएगा। हमारे छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंग्जाइटी में जा रहे हैं, स्लीप डिसऑर्डर हो गया है, सोने के टाइम पे जागते हैं और जागने के टाइम पर सोते हैं। तो अब ये मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे देश हैं जिसमें पहले एडवाइजरी जारी हो चुकी है। अमेरिका हो गया है, ऑस्ट्रेलिया हो गया है, और बहुत सारे देश हैं जो पहले ही एडवाइजरी जारी कर चुके हैं कि फ़ोन कितना हानिकारक है बच्चों के लिए। तो सभी पेरेंट्स से, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को फ़ोन से दूर रखें। हाँ, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, थकते हैं तो आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा उनको फ़ोन दीजिए और उसके बाद बिल्कुल फ़ोन को हाथ ना लगाएं। आउटडोर गेम खेलिए, अपनी किताबों से दोस्ती कीजिए। आजकल के बच्चे किताबों से दोस्ती करना भूल चुके हैं, और ये जो फ़ोन के अंदर अनाप शनाप ऐप जो आ चुके हैं, उनके अंदर घंटों इतना बिता देते हैं, समय पता नहीं चलता है। और परिणाम बच्चों की बेकार सेहत, इसका परिणाम बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, इसका परिणाम बच्चे का स्लीप डिसऑर्डर होता जा रहा है। तो सभी अपने बच्चों को फ़ोन से दूर रखें। आवश्यकता पड़ने पर फ़ोन दें। यदि उनका कोई स्कूल का होमवर्क आता है तो फ़ोन दीजिए। आजकल के बच्चे ऐसे भी हो चुके हैं कि फ़ोन को लेने के अनेक बहाने भी बनाने लगे हैं। आप खुद चेक कीजिए, यदि स्कूल से कोई होमवर्क आया है तो फ़ोन दीजिए और होमवर्क ख़त्म होने के बाद फ़ोन ले लीजिए, ठीक है। और मेरी सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, बच्चों के सेहत के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उनका खान पान का अच्छा ध्यान रखें
अगर नींव अच्छी रहेगी तो दीवार मजबूत बनती है। ये बच्चे इस देश की नींव है। यदि आज नींव मजबूत होगी तो कल भविष्य इस देश का बहुत मजबूत बनेगा। अब छोटे छोटे बच्चों पे आँखों पर चश्मे चढ़ रहे हैं, आंखें कमज़ोर हो रही है। यदि अगर फ़ोन मांगता भी है तो उनको बड़ी स्क्रीन पर फ़ोन दिखाएं, जैसे कि आजकल स्मार्ट टीवी हो चुके हैं, और डिस्टेंस मेंटेन करें। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, फ़ोन ले लेते हैं और बस आंखों के पास लगा करके ऐसे देखते हैं, इतनी नज़दीकी से देखते हैं, तो उनकी आंखों को बहुत नुकसान पहुंचता है। इसका जो एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं कि यदि फ़ोन चलाना ही चाहता है बच्चा तो उसको स्मार्ट टीवी के अंदर लगा करके दीजिए, ताकि उससे डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगी। और फिर आजकल फ़ोन पर इतने वल्गर, और मैं क्या कहूँ, बस हमें शर्म आती है देखते हुए कि आजकल फ़ोन पर क्या क्या आता है। गाली गलौज तो है, एक फ़ैशन है, तो कम से कम जब वो टेलीविज़न पे देखेगा तो बच्चा उस चीज़ को अवॉइड करेगा कि कहीं मेरे साथ साथ घर वाले भी ना सुन ले। तो हमारे पेरेंट्स की नोटिस में रहेगा, पेरेंट्स की जानकारी में रहेगा कि बच्चा क्या देख रहा है। ठीक है, तो मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों का स्वास्थ्य का ख्याल रखें, और जैसे कि देश तक इस पे चिंता जाहिर कर रहे हैं, एक्सपर्ट इस पे चिंता जाहिर कर रहे हैं, तो आप भी अपने बच्चे के लिए सतर्क रहें और बच्चों का अच्छे से ख्याल रखें। धन्यवाद।